हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशिका। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 हिंदी के पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है, इसका सारांश अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। उस वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से उसे जाके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, जो आपकी किताब में दी गई है वही प्रश्न अभ्यास करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो लिया गया कविता से। तो क्या है? हर तरीके की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? मतलब उन्हें हर तरीके की सुख सुविधा मिल जाती है, हर तरह की उन्हें फैसिलिटीज़ मिल जाती है, फिर वो पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँ तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। तो क्या है? हर तरीके की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है, बंधन में नहीं रहना चाहते। वे खुले आसमान में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। पर खुले आएगा, यहाँ पे खिले लिख गया, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। मतलब अगर उन्हें सब तरीके की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, वो पिंजरे में क्यों नहीं बंद रहना चाहते? वो इसलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है, मतलब फ्रीडम पसंद है। हमें भी पसंद है ना फ्रीडम। अगर आपको मम्मा पापा एक रूम में बंद कर दे, लॉक कर दे, सब तरीके की फैसिलिटीज़ दे दें, सब तरीके की चीज़ें दे दें, आपको खिलौने दे दे, खाना दे दे अच्छा सा, लेकिन आप फिर भी नहीं रह पाएंगे। आपको इन्वायरमेंट चाहिए, खुला चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ऐसे ही उन्हें वो बंधन में नहीं रहना चाहते, मतलब वो बंध के नहीं रहना चाहते पिंजरे में, वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? मतलब जब उन्मुक्त क्या होता है? खुले रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? ये पढ़िए। पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरी खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना और क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छा पूरी करना चाहता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? उन्हें नदियों का बहता जल पीना है, पानी पीना है नदियों का बहता हुआ, फिर निबोरी खाना है, कड़वी निबोरी नीम के पेड़ पर लगी रहती है, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना है। जैसे पेड़ है तो उसकी सबसे ऊपर वाली टहनी पर झूलना है। खुले और विस्तृत, विस्तृत मतलब चौड़े और खुले आकाश में क्या करना है? उड़ना है। और क्षितिज, क्षितिज का हम क्या बताया था मैंने? जहाँ पे हमें लगे कि जो है हमारा लैंडस्केप है, जो हमारा सूरज है और जो हमारी धरती है वो मिल रहे हो, उसे हम कहते हैं क्षितिज। और वो क्षितिज को तक जाने की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको बताना है इस लाइन का मतलब क्या है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। मतलब पोयम में आपकी लाइन, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इस पंक्ति में क्या बताया कविता ने? इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो अपने प्राण को न्योछावर करते हैं। यहाँ पे प्राण इंग्लिश में टाइप हो गया, सॉरी। प्राण की स्पेलिंग ये है, आप अपने लिख लीजिए। अब इस पंक्ति में क्या बताया कविता ने? इसका मतलब है पक्षी स्वतंत्र होकर, मतलब खुले होकर, यानी जहाँ पे क्षितिज है उस तक पहुँच जाए, या वो अपने प्राण को ऐसे ही न्योछावर कर दे, मतलब ऐसे ही जीते रहे, उनको कोई मतलब नहीं है जीवने का। एक तो क्या करेंगे, या तो उन्हें क्षितिज मिल जाए, क्षितिज तक उड़ जाए वो, यहाँ पर उनकी सांसों की डोरी ऐसे ही चलती है। ओके, अब ये प्रश्न हो जाता है ख़त्म। अगला है कविता से याद, मतलब ये एक्स्ट्रा लिए गए। हम बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार जैसे आप खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं भी आपको बता रही हूँ, वरना आप खुद भी लिख सकते हैं। मतलब कई लोग तो पक्षी पालते हैं, आप बताइए पक्षियों को पालना अच्छा है या नहीं? पक्षियों को पालना उचित तब है तब हम उन्हें पिंजरे में कैद करके न रखें। पक्षी खिले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं, उन्हें पिंजरे में रखा उनकी आज़ादी उनसे छीन लेते हैं। मतलब खिले नहीं खुले। और पक्षियों को पालना मतलब जब ठीक है, जब हम उन्हें पिंजरे में ना रखें, वरना हम पिंजरे में रखते हैं तो उन्हें बंधन पसंद नहीं रहता। जब हम उन्हें खुले आसमान में उड़ने और हम उन्हें पिंजरे में ना रखें जब अच्छा लगता है। हमें भी अगर कोई रूम में बंद करके रखे, आप खुद रह के देखिए, 24 घंटे आप एक रूम में रह सकते हैं? नो। तो पक्षियों को भी हम कैसे रहने दे सकते हैं? उन्हें पिंजरे में बंद ना करें, ऐसे ही खुले छोड़ दें, खूब उड़ें, घूमें, खेलें, ऐसे। ओके, तो आप इसका आंसर अपनी तरफ से लिखिए या फिर इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का ही हनन नहीं होता, अपितु
प्रभावित होता है? इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार। इस प्रश्न का पहले मतलब समझ लीजिए, बहुत ईजी है देखने में। देखिए आपका आंसर इसका बड़ा तो लग ही रहा होगा, बट वेरी ईजी, बहुत ईजी है ये। अब देखिए, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से एक तो उनका क्या होता है, आज़ादी छिन जाती है, और मतलब आज़ादी भी छिन जाती है, और पर्यावरण पे भी प्रभावित होता है। मतलब पर्यावरण जो है हमारा इन्वायरमेंट है, उस पर भी कुछ असर करता है। तो इसमें आप अपने विचार लिखिए। आप खुद भी लिख सकते हैं, कितना ईजी प्रश्न पूछा है, आप इसे भी देख के लिख दीजिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उन्हें प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण के संतुलित रखने में पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित रखते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएंगे। अब समझिए, अगर हमें पक्षियों को रखने से क्या होता है, उनकी आज़ादी का हनन होता है, उनसे उनकी आज़ादी छिन जाती है, और उनकी प्रकृति क्या है, उनका इन्वायरमेंट क्या है, उनका इन्वायरमेंट है उड़ना। उन्हें उड़ना पसंद है, फ्लाई करना पसंद है। हम उनको पराधीन बना लेते हैं पिंजरे में बंद करके। पराधीन मतलब गुलाम बना लेते हैं, फ्रीडम को अपोजिट वो बना लेते हैं। इससे उनकी आज़ादी तो समाप्त होती है, मतलब उनकी आज़ादी तो छिन जाती है, जैसे आपको पता है। उनकी मतलब आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, मतलब उनका फ्रीडम तो ख़त्म हो ही जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है, पर्यावरण भी प्रभावित होता है, मतलब जो इन्वायरमेंट है उस पर भी कुछ असर पड़ता है। क्या पड़ता है, क्योंकि जो पर्यावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसको बैलेंस करने के लिए पक्षियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे है ये, बहुत मुझे अच्छा लगता है, जो साइकिल रहती है, आप भी इसे समझेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। यह पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित रखता है, मतलब वो खाना तो खाते ही हैं, जैसे इनको घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या तो अधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगे। मतलब जो टिड्डा जो है वो क्या खाता है, वो घास खाता है, और टिड्डे को ही पक्षी खा लेते हैं, और पक्षी ना हो तो टिड्डे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे, मतलब देखो, जो घास है टिड्डे उसे खाते हैं, और जो टिड्डे हैं उनको पक्षी खाते हैं। अब अगर पक्षी टिड्डों को नहीं खाएंगे तो टिड्डे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो फसलों को नष्ट कर देंगे खा के, तो मनुष्य परेशान हो जाएगा। तो ऐसे जो है इन बर्ड्स का हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में इतना बड़ा योगदान है। आप ये इसका आंसर लिख लीजिए। अब अगले चलते हैं भाषा की बात पर। पहले प्रश्न देखिए, स्वर श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के अन्य उदाहरण लिखिए। यहाँ पे अन्य उदाहरण लिखिए, मतलब यहाँ पे डैश नहीं हो पाया, इसलिए मैंने कलरफुल वर्ड्स में लिख दिया है। अब स्वर श्रृंखला और लाल किरण, ये 2 वर्ड हैं, तो स्वर श्रृंखला, एक लाल किरण। इसमें रेखांकित शब्द, मतलब जिस पर मैंने अंडरलाइन किया वो क्या है, गुणवाचक है, मतलब वो बता रहे हैं कैसा है। तो आपको ऐसे और लिखना है कविता से ढूंढकर। ये है कनक तीलिया मतलब सोने की तीलियाँ। कटुक निबोरी, कटुक कड़वी, निबोरी। तारक अनार, तारे जैसे हैं। ओके, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा, इसे आप लिख लीजिए। सेकंड है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। द्वंद्व समास मतलब जिसमें से चिन्ह लगा के कोई वर्ड बना जाता है। जैसे इसमें पहले चिन्ह है, फिर यहाँ पे लिख रहा है भूखे, और यहाँ पे लिख रहा है प्यासे, ऐसे। अब इस चिन्ह का और का संकेत मिलता है। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, समासिक चिन्ह कहते हैं, और समासिक चिन्ह से हमें किसका संकेत मिलता है, और का संकेत मिलता है। ये याद रखने वाली बात है बच्चों, आप इसे लर्न कीजिएगा। अब जैसे भूखे और प्यासे, अब और उदाहरण लिख रहे हैं, आप अपनी तरफ से लिख लीजिए। कविता में कोई नहीं से दाल रोटी, मतलब दाल और रोटी। अन्न और जल, सुबह और शाम। पाप और पुण्य। राम और लक्ष्मण। सुख और दुख। तन और मन। दिन और रात। दूध और दही, कच्चा पक्का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे खुद अपनी तरह से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसे लिखने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। तो पूरा मैंने चैप्टर आपको करवा दिया है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझा दी है। तो होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, समझ आई हो, तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।